दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गर्दा उड़ाने से पहले जब प्रैक्टिस टेस्ट मैच में ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए बुमराह और कोहली, तब विराट ने अपने बल्ले का दिखाया जलवा तो ऋषभ पंत ने भी चौके की सुनामी लाकर रच दिया। इतिहास दांव पर लगी थी अपनी टीम की इज्जत, तो गिल और राहुल भी नहीं रहे पीछे, रनों की बारिश करते हुए मचाया ऐसा कोहराम देखकर तो बिना खेले ही ऑस्ट्रेलिया के छूट गए पसीने। तो आखिर कैसे इन भारतीय बल्लेबाजों ने पद के मैदान पर तांडव बचा डाला। अंतिम ओवर में कौन मार पाया बाजी, बम और कोहली में कौन बना इस मैच का बाजीगर। कोहली और बुमराह के बीच हुए इस काट के इंटरस्कट मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दोबारा जीतकर घर लाए, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, साल 2024 का सबसे बड़ा घमासान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बिगुल बहुत जल्द बजने वाला है। अपनी खोई हुई ग्लोरी को तलाश रही टीम इंडिया के सामने खड़ी है चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, जिनका कॉन्फिडेंस तो इस समय 7वें आसमान पर है और अब रंगीन कद्दों के बाद सफेद कद्दों में एक बार एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज की शुरुआत 22 नवंबर से होने जा रही है। इसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिसमें जीत हासिल करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में भारत के वाका क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय शेरों ने अब कंगारों को धूल चटाने से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करने का फैसला किया। जी हां दोस्तों, बात पहुंचते ही टीम इंडिया ने एक प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया, जिसके लिए भारतीय खेमा 2 हिस्सों में बंट गया। एक टीम की कमान रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में उनके सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह के हाथों में सौंपी गई, तो वहीं दूसरे की जिम्मेदारी थी किंग कोहली के कंधों पर। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी निश्चित की हुई टीम में चले गए और एक जबरदस्त मुकाबले के लिए मैदान सज गया। 50 ओवर के इस खेल में दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे जो खुद को साबित करने के लिए तड़प रहे थे। जब सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने कप्तान जसप्रीत बुमराह आंख मूंद कर उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। कोहली की टीम के लिए बल्लेबाजी करने शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्हें घातक अंदाज में बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके की बसात कर उन्होंने 8 ओवरों में ही 50 रन जोड़ दिए थे, जो सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ये दोनों इतनी विस्फोटक शुरुआत अपनी टीम को दिलाएंगे। यहां तक कि जसप्रीत बुमराह ने 1-2 बार चांस जरूर बनाया था, लेकिन किस्मत इन दोनों युवा सितारों के साथ थी, जिसके चलते कोहली की टीम रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। बुमराह की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं है। चालाकी दिखाते हुए उन्होंने 8वां ओवर खुद करवाने का फैसला किया और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया, जिसे देखकर पूरी स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले जायसवाल को चलता किया, जो बुमराह की लेजर गाइड एंड यॉर्कर के सामने क्लीन बोल्ड हुए, तो फिर ध्रुव जुरैल को पहली गेंद पर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, अचानक से उन्होंने मुकाबले को अपनी तरफ झुका दिया था, लेकिन बुमराह के खेमे में अभी भी डर था, क्योंकि मैदान में उतर चुके थे कैप्टन विराट कोहली, उनके साथ गिल की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और उसके बाद कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। अपने नाम के मुताबिक मिस्टर डिपेंडेबल कोहली ने फिर शुभमन गिल के साथ मिलकर एक मजबूत साझेदारी का निर्माण करना शुरू कर दिया और जसप्रीत बुमराह के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि विकेट लेना तो उनके लिए सपना ही बना दिया। आपको बता दें, 32 ओवरों में गिल और कोहली ने अपनी टीम को 180 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां गिल 68 रन बनाकर खेल रहे थे, तो विराट का बल्ला भी गरज रहा था। उन्होंने शानदार अंदाज में अपनी 50 पूरी की और वो 52 रनों तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी एक बार फिर अपनी टीम के लिए बुमराह का जादू चला। जी हां दोस्तों, खुद कप्तान जसप्रीत बुमराह ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। विराट की टीम मुश्किल में थी, लेकिन टीम इंडिया के प्रिंस गिल ने अंत तक हार नहीं मानी और अश्विन के साथ मिल उन्होंने न केवल बुमराह और उनकी टीम को दिन में तारे दिखा दिए, बल्कि लंबे समय बाद अपने फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने वो किया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। अपनी धाकड़ बैटिंग से उन्होंने 50 ओवर में अपनी टीम को 312 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, गिल ने धमाकेदार पारी खेलते हुए 90 गेंदों पर 119 रन बनाए थे, तो वहीं अश्विन ने भी 52 गेंदों पर 50 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत अब बुमराह की पलटन को जीत के लिए 313 रन बनाने थे। इसके लिए एक बार फिर कमाल लाजवाब राहुल के साथ यमन सरफराज खां की खौफनाक जोड़ी तबाह बचाने के लिए मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे। आते ही सरफराज खान ने पहली 3 गेंद पर ही 3 चौके लगाकर एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत की थी। ऐसा लगा था कि आज तो उनकी आंधी में विराट की पलटन हो ही जाएगी, लेकिन मियां भाई का जादू सर चक्कर बोला। 5वीं गेंद में उन्होंने सरफराज खान को चलताकर बुमराह की पलटन को बहुत बड़ा झटका दिया था। विराट और गिल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था अपनी टीम की नया पार लगाने के लिए। अब यहां से किसी को बेहतरीन पारी खेलने की दरकार थी। ऐसे में अब खुद लंबे समय से अपनी फॉर्म तलाश आश्रय के राहुल ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्हें साथ मिला ऋषभ पंत का। सबको लगा था कि शायद बुमराह की पलटन विराट के सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन अगले कुछ मिनट में इन दोनों खिलाड़ियों
ने पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया टेस्ट मैच को टी20 बनाते हुए चौके की झड़ी लगाकर शतकीय पार्टनरशिप की ओर अपनी टीम को जीत दिलाने की तरफ बढ़ने लगे। जी हां दोस्तों, अचानक से यह मुकाबला पलट गया। राहुल ने मेडन के ऊपर से गगनचुंबी जड़कर अपना अर्धशतक केवल 45 गेंदों में पूरा कर विराट की हालत खराब कर दी थी और बता दिया कि अब भी उनमें वो क्लास बाकी है कि वो दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाजों में आते हैं। उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए विस्फोटक ऋषभ पंत ने भी अपने फैंस का दिल जीतते हुए शानदार अर्धशतक ठोक दिया था। दोस्तों, विराट की टीम को किसी भी कीमत पर वापसी करनी थी। ऐसे में अब इसकी जिम्मेदारी उठाए रविचंद्रन अश्विन ने। उन्होंने अपनी शानदार स्पिन का जादू दिखाया, जिसके जाल में फंसे केएल राहुल वो 74 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे, जिसकी वजह से मुकाबला बराबरी पर आ चुका था। इस खतरनाक मैच में रोमांच अपने चरम पर था। हालांकि ऋषभ पंत को रोकना अभी भी कहां विराट के गेंदबाजों के बस की बात थी। जब वो फुल फॉर्म में होते हैं तो अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ देते हैं, और आज भी ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा था। उनकी धाकड़ बैटिंग का नतीजा हुआ कि अब बुमराह की पलटन को जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 72 रन चाहिए थे। विराट की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से यह मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। पंत का साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे रविंद्र जडेजा, लेकिन इस मैच में असली महफिल तो अब ऋषभ पंत लूट रहे थे। अश्विन के खिलाफ एक के बाद एक लगातार 2 और 1 चौका चढ़कर उन्होंने अपना तूफानी शतक भी पूरा कर दिया। जहां एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब बारी थी टीम को मैच जिताने की। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी देखकर तो गिल सिराज से लेकर विराट कोहली की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर केवल 16 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे पंत। एक बार फिर से इस खिलाड़ी पर मैच खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन जब वो बैटिंग पर होते हैं तो दबाव उन पर नहीं बल्कि गेंदबाज और सामने वाली टीम पर होता है। जी हां दोस्तों, अब एक और जबरदस्त लास्ट ओवर आसान के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेकरार नजर आ रहा था, लेकिन ऋषभ पंत कुछ ऐसा कर जाएंगे कौन ही सोच सकता था। अंतिम ओवर लेकर आए सिराज की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर अपनी टीम की जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया था। हर कोई उनके लिए तालियां बजा रहा था, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल जब 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे, ऐसे में ओवर की 5वीं गेंद पर ही उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में एक अद्भुत हेलीकॉप्टर शॉट से गेंद को के लिए भेजकर अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। विराट को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथ से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था। तो वहीं एक बार फिर पूरी दुनिया ऋषभ पंत की अद्भुत बल्लेबाजी की कायल हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों, ये तो केवल तूफान के पहले का ट्रेलर था, जहां सभी खिलाड़ी शानदार लम्हे नजर आ रहे थे। यानी कि अब 22 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शामत आना तो निश्चित है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शतक लगा पाएगा, पंत, कोहली या गिल? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।